हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने नैरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर में, उसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नैरेशन नहीं आता, तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है। डेफिनेटली क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या रिपोर्टेड स्पीच है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, वो सारी बातें मैं कल के पार्ट में कर चुकी थी। आज थोड़ा उससे आगे चलेंगे कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे फटाफट से। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता चुकी थी कि जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आरवी कहते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आरएस कहते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। ये हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, और क्या डायरेक्ट स्पीच है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच है, वो सारी बातें मैं कल के पार्ट में कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उसे भी आप लोग देख लेना, ताकि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और नैरेशन जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होता रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते समय, ठीक है। सबसे पहले यहाँ समझेंगे थोड़े कौन से वाले पार्ट में, आरवी वाले पार्ट में कहाँ कहाँ चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहले आरवी वाले पार्ट को समझिए। आरवी वाले पार्ट में क्या होता है, एक आपका वहाँ सब्जेक्ट होगा जो अपनी बात कहेगा, और दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। और कभी कभी होता है कि यहाँ पर केवल सब्जेक्ट ही दिया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट का आना जरूरी है, और यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद ये जो मेन वर्ब वाला पोर्शन है इसी को आरवी कहा जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कहा जाता है। और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पहले चेंज समझेंगे एक जनरल लैंग्वेज में कि चेंज आखिर होता कहाँ कहाँ है और कब कब होगा, क्या उसके रूल और रेगुलेशंस है, वो अभी मैं आगे बताऊंगी। तो ये जो आरएस वाला पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, इसके केवल ये वर्ब वाले पार्ट में चेंजेस हम लोग करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपको ये जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर कौन सा सेंटेंस दिया है, कौन सा सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के बेस पर ही क्या होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। अगर सेंटेंस जनरली कैसा है, एफर्मेटिव या असर्टिव है, तो हम लोग जनरली वहाँ किसका यूज़ करते हैं, टोल्ड का यूज़ करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम वहाँ आस्क का यूज़ करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और कौन सा सेंटेंस, जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस का जो टाइप लिखा हुआ है उस टाइप के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो है इन्वर्टेड कॉमे के बाहर के पार्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किसके बेस पर चेंज करते हैं, जो सेंटेंस हमें दिया गया है, जो रिपोर्टेड स्पीच हमें दी गई है उसके बेस पर हमें उसे चेंज करना होता है। इतनी बात क्लियर है। अभी सारी बातें मैं आपको बताऊंगी कि अगर सेंटेंस इसके अंदर एफर्मेटिव है तो हमें क्या यूज करना है, नेगेटिव है तो क्या यूज करना है, और अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो क्या हमारा आएगा, और अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव है तो फिर हमें क्या यूज करना है, ठीक है। इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो पहली बात यहाँ समझ में आई कि हमें यहाँ क्या चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। उसके बाद अब आगे चलेंगे, थोड़ा किस पे चलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चलेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इनडायरेक्ट करते समय सबसे जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, जिसे हमें क्या करना होता है, जिसे हमें अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो सबसे पहली बात जो चेंजेस होते हैं वो क्या क्या चेंजेस होते हैं जरा समझेंगे। सबसे पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस चेंज करना होता है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये भी बात हो रही होगी कि कभी तो हम टेंस चेंज नहीं भी करते, ये वाला भी ऑप्शन है, लेकिन वो कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन जिनको डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो किस में हो, वो प्रेजेंट या फिर किस में होता है, फ्यूचर में होता है, तो फिर हमें जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का टेंस होता है वो चेंज नहीं करना होता। वो जिस टेंस में लिखी होती है हमें उसे उसी टेंस में लिखना होता है। जब क्या हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, मैं ये नोट डाउन करके देती हूँ, जब आरवी वाला पार्ट किस में हो, प्रेजेंट में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर में हो, तो फिर हमें क्या करना होता है, जब हम आरवी हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो आरएस वाला पोर्शन है उसका टेंस नो चेंज रहेगा, ठीक है। टेंस क्या रहता है, नो चेंज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब
आरवी कैसी हो, प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो वहां क्या रहता है, वहां जो आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस नो चेंज रहता है, मतलब वहां हमें टेंस चेंज नहीं करना होता। लेकिन हम वहां क्या कर सकते हैं, हम वहां पर्सन चेंज करते हैं, वहां हमें पर्सन चेंज करना होता है, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन पर्सन चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो, प्रेजेंट और फ्यूचर हो, ठीक है। चलिए और क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो आगे बात करेंगे, लेकिन जरा जनरल सी चीज समझेंगे जब हमें क्या क्या चेंज करना होता है। जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट हो, कैसी हो, जब पास्ट टेंस में होती है, जो आरवी वाला पार्ट है वो कैसे हो, वो पास्ट में हो, वो पास्ट में हो, तो हमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है जनरली यहाँ समझेंगे। एक तो टेंस चेंज होगा, दूसरी बात पर्सन चेंज होंगे। पर्सन चेंज का मतलब है यहाँ पर कुछ लोग कह देते हैं प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। कैसे कैसे चेंज होते हैं अभी सबका एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। पर एक तो क्या होगा, टेंस चेंज होगा, दूसरी बात आप कह दीजिए पर्सन चेंज होगा या प्रोनाउन चेंज होगा, क्या कैसे होगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू सारी बात क्लियर समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड क्या, कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन वाले वर्ड होते हैं जो आपके टाइम और पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे यस्टरडे होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, एगो होता है, दिस है, डैट है, कई तरीके के वर्ड्स होते हैं। वो स्पेशल वर्ड्स मैं बोल देती हूँ शॉर्ट में, वो वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेस करते हैं किसे, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशन में क्या रहता है, नो चेंज रहता है। वो यही वाली कंडीशन है कि नो चेंज कब रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैसी है, प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम टेंस को चेंज नहीं करते। और भी एक दो कंडीशन है जहाँ हमें चेंज नहीं करना, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हमें हैबिचुअल एक्टिविटी या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ अगर दिया गया है तो फिर वहाँ भी हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। फिर ना पर्सन चेंज होता ना फिर आपका टेंस चेंज होता। लेकिन वो भी कौन कौन सी कैटेगरी है या कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमें नो चेंज में याद रखने हैं वो आगे बताऊंगी। लेकिन अब सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इन सारी बातों को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करके बताती हूँ कि क्या टेंस चेंज है, क्या पर्सन चेंज है, क्या स्पेशल वर्ड चेंज है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है किस जगह कौन सा वाला चेंज होता है, ठीक है। पर्सन चेंज क्या है जरा इसको समझेंगे। वैसे मैंने कल भी डिक्लेयर किया था पर्सन चेंज के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्सन चेंज के समय, पर्सन चेंज में जरा ध्यान रखिए क्या होता है। पर्सन चेंज में जो आपका क्या है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो किसके बेस पर बदलता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके बेस पे चेंज होगा। और जो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के बेस पे चेंज होगा। यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बेस पे चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बेस पे चेंज करना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक एक चीज का एग्जांपल लेते हुए समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मैं एक टेंस लिखने वाली हूँ और उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे टेंस चेंज होता है, ठीक है। और बाकी टेंस, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। टेंस चेंज कब होता है, डेफिनेटली जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दी गई हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मान लीजिए ही said to me, comma, inverted commas begin, I am going to कानपुर। मान लीजिए एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा, he said to me, comma, inverted commas begin, I am going to कानपुर, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था अगर ये आपके पास्ट टेंस में है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ही की जगह ही आ जाएगा, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। जब भी यहाँ समझ लेंगे, जब भी आपका क्या होगा, सेंटेंस असर्टिव होता है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें वहाँ टोल्ड का यूज करना होता है, किसको हटा के, सेड टू को हटा के, ठीक है। मी की जगह मी आ जाएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें किसका यूज करना होता है, डैट का यूज करना होता है, ठीक है। अब डैट कंजक्शन का यूज भी तब करते हैं जब ये सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव होता है, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं कि अफर्मेटिव होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, डैट का। अब थोड़ा सा जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, एक तो यहाँ मैं आपको पर्सन चेंज और टेंस चेंज दोनों समझाने वाली हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, या आई लिखा है, ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड है। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे। ये आई है, आई किसके लिए यूज हुआ है, तो ये इसका सब्जेक्ट था
और इसका अब सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो इस आई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई की जगह पे ये ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें इसका भी क्या लेके आना है, सब्जेक्ट लेके आना है। तो ही को जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, अगर आपने मेरा पर्सनल प्रोनाउन वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ उसको देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये जो प्रोनाउंस होते हैं उनके क्या होते हैं, 3 केस होते हैं। एक तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा ये आई किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, और इस ही का हमें यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो आपको पता चलेगा कि जो ही का सब्जेक्टिव केस है वो क्या ही है, ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, ही। दूसरी बात देखो, टेंस चेंज कैसे समझना है। तो देखो यहाँ मैंने नीचे नोट डाउन करके दिया है, टेंस चेंज कैसे ध्यान रखना है। सारे जो भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो सारे पास्ट के टेंसेस में चेंज हो जाते हैं। जैसे सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इस तरीके से ये सारा टेंस आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये मैंने लिख के दिया है। बाकी ध्यान रखना, सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। बाकी विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, इस तरीके से चेंजेस होते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो एक टेबल में आपको बना के दूंगी इसके बाद के वीडियो में, वहाँ से सारे चेंजेस आपको समझ में आ जाएंगे। वो स्पेशल वर्ड और टेंस इन सब की मैं आपको टेबल बना के दूंगी, ठीक है। अब यहाँ समझो, इस आई की जगह हमें क्या लाना था, इसका सब्जेक्टिव केस लाना था, तो क्या आ गया, ही। आप टेंस देखो, ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस कौन सा है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो तुरंत देखो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो अब ही के साथ देखो क्या आएगी, यहाँ आई था इसलिए इसके साथ एम लगी थी, और ही है तो यहाँ क्या लग जाएगा, ही के साथ क्या आ जाएगी, ही वॉज, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू कानपुर, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू कानपुर। तो टेंस चेंज हो गया, ये हमारा यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ हम लोगों ने पास्ट कर दिया। दूसरी बात, हमारा पर्सन चेंज हो गया, यहाँ आई था और यहाँ हमने क्या कर दिया, ही कर दिया। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें पर्सन चेंज करने होते हैं, हमें टेंस चेंज करना होता है, अगर कोई स्पेशल वर्ड्स दिया गया हो तो वो भी चेंज करना होता है, और कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे नो चेंज रहता है, ठीक है। तो कल मैं बात करूंगी वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमारा नो चेंज रहता है। बाकी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।